जैसे हमारे इर्द गिर्द गैर मामूली मौसमियाती कुदरती मंजर रूनुमा हो रहे हैं, किताब मुक़द्दस की नबूवत के मुताबिक हम ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी की फिक्रें पहले से कहीं ज्यादा बदतर हैं। इस वक्त किसी को भी आसमान की बादशाही की राह में किसी को पीछे नहीं छोड़ना या पीछे नहीं रह जाना चाहिए। सही, इसलिए हमें खुदा के कलाम का मुताला ज्यादा से ज्यादा करना, खुदा के आइन, फरमानो कवानीन को कंधा करना और मुस्तैदी से दुआ करनी चाहिए ताकि हम सब आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। नीस हमें अपना वक्त ईमान में इत्तेहाद और हम आहंगी से मुनादी करते हुए और खुदा की तालीमात पर अमल करते हुए गुजारना चाहिए ताकि हम दुनिया का नमक और नूर बन सकें। आज वास के उन्वान खुदा का मकदस और खुदा का कानून के साथ आए हम मालूम करें क्यों नए अहद के तमाम आइन, फरमान और कवानीन जो हम आज मना रहे हैं निहायत अहम और बेशकीमत हैं। खुदा हर उस कायदे के बारे में क्या कहते हैं जिसे हम आज मान रहे हैं? ये निशान होगा जो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने की इजाजत देता है। इसीलिए खरूज बाब 31 में खुदा ने कहा कि सब्बत का दिन एक निशान है। इसके अलावा फसा के दिन खुदा हमारे माथे पर क्या करते हैं? जब हम इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा ने हम पर अपने लोगों के तौर पर मोहर की है, तो तमाम कवानीन जो आज हम मान रहे हैं बनीनू इंसान के लिए खुदा के आला तोहफे हैं, ताकि खुदा वाज़ेह तौर पर फर्क कर सके कि आया वो आसमानी लोग हैं या नहीं। हमें एक बार फिर अपने दिलों पर इसे कंधा करना चाहिए। आज आइए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान खुदा का मकदस और खुदा का कानून से करें। क्या खुदा के मकदस में खुदा की खिदमत अंजाम देने का कानून नहीं है जहां हम उनकी इबादत करते हैं? हमें हमेशा इस सादा और वाज़ेह असूल को अपने दिलों पर गहराई से कंधा करना चाहिए। दुनिया में कई झूठे मसीह और झूठे नबी हैं। हम अब झूठ से भरी दुनिया में रह रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वो राह जिस पर हम चल रहे हैं आसमान की बादशाही का दुरुस्त रास्ता है या नहीं? क्या हमें इस अमर के इम्तियाज की दानाई और अहलियत नहीं होनी चाहिए? लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि जिस मकदस में अब हम हैं उसमें कौन से कवानीन माने जा रहे हैं। हमें साफ तौर पर फर्क करना चाहिए। अगर खुदा की खिदमत अंजाम देने का कानून माना जाए तो मकदस वाकई एक मुबारक मकदस होगा। अगर खुदा के कानून के अलावा किसी और कानून की अंजामदही की जाए तो ये यकीनी है कि गैर मबूद की खिदमत अंजाम दी जाती है। इसीलिए आपको और मुझे किताब मुक़द्दस से एक बार फिर इसकी तस्दीक करनी चाहिए कि वो रास्ता जिस पर अब हम चल रहे हैं आसमान की बादशाही की जानिब दुरुस्त रास्ता है। ऐसा करने की गर्ज से हम हर सब्बत के दिन खुदा के कलाम यानी आबे हयात का मुताला कर रहे हैं और रूहुल कुद्स के वसीला खुदा का फजल हासिल कर रहे हैं। क्या हम नहीं करते? आज हमें इस अमर के बारे में वास के उन्वान खुदा का मकदस और खुदा का कानून के साथ एहतियात से गौर करने की जरूरत है। क्या फसा शैतान की इबादतगाह में मुनक्किद होगी? क्या सब्बत का दिन शैतान की इबादतगाह में मनाया जाएगा? हरगिज नहीं। ये कवानीन हरगिज वहां मनाए नहीं जा सकते। तो फिर इस मकदस में क्या माना जाएगा जहां हम खुदा की इबादत करते हैं? ये कहना गैर जरूरी है कि सब्बत का दिन जो खुदा का हुक्म है, फसा जो खुदा का हुक्म है और नया अहद जो खुदा का हुक्म है को खुदा के मकदस में माना जाएगा। सही? अगर ऐसा मकदस जिसके हम आदी ना हों, हमें पूछना चाहिए इस मकदस में कौन से कवानीन माने जाते हैं। अगर हम मकदस पर एक गहरी नजर डालें तो हम इम्तियाज कर सकते हैं कि आया यह मुकाशफा की किताब में बयान करदा शयातीन का मस्कन है या खुदा की खिदमत अंजाम देने का पाक मकदस है। क्या हम नहीं कर सकते? आइए हम खुदा के कलाम पर एक नजर डालें ताकि एक मखसूस तरीका इस्तेमाल करते हुए इस अमर का इम्तियाज करें। हम मुकाशफा बाब 18 खोलें।
हम मुकाशफा बाब 18 आयत 1 से देखें। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया। खुदा अपने लोगों को क्या करने को कहते हैं जो ऐसी जगह पर हैं? खुदा ये कहते हुए पुकारते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। बाब 18 आयत 4 में ये कहा गया है, फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। ये शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा के तौर पर लिखा गया है। इसकी ज़ाहिरी सूरत आलीशान और लोगों की आंखों को खुशनुमा नजर आती है, ताहम जब हम अंदर से देखें तो ये शयातीन का मस्कन है। हम कैसे इसकी शिनाख्त कर सकते हैं? जब हम तरीके से उस जगह के अंदर झांकें तो वहां खुदा की खिदमत अंजाम देने का कोई कानून नहीं है, जैसे कि फसा जो खुदा के नए अहद के कानून के मुताबिक है। क्या वहां खुदा की खिदमत अंजाम देने के लिए सब्बत का दिन है? क्या वहां फसा है? क्या वहां नया अहद है? क्या वहां ईदें हैं? ये वो जगह है जहां खुदा के कवानीन नहीं मिल सकते हैं। हम मुकाशफा बाब 3 खोलें। बाब 3 आयत 9 में ये कहा गया है, देख मैं शैतान के उन जुमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। आयत 9 में इस जगह को बतौर शैतान की जुमात कहा गया है। हम कैसे शैतान की जुमात और खुदा के लोगों की जुमात का इम्तियाज कर सकते हैं? हम ये देखते हुए आसानी से इम्तियाज कर सकते हैं कि वो कौन से कवानीन मान रहे हैं और कौन से आइन पर चल रहे हैं। यूं हमें फर्क करने की जरूरत है कि आया वो जगह बाहर निकल आने की है या दाखिल होने की जगह है। ये लिखा है कि शैतान की जुमात नापाक रूहों का अड्डा और शयातीन का मस्कन है। लिहाजा अगर हम अनजाने में उस जगह में हैं तो हमें इसे जल्दी समझ लेना और वहां से जल्दी निकल आना चाहिए। जब हम निकल आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? जल्दी सयोन जाना चाहिए। सयोन में दाखिल होने में देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सयोन खुदा का मस्कन है, जहां खुदा की खिदमत अंजाम देने वाले कवानीन और आइन माने जाते हैं। इसलिए वो जगह जहां खुदा के कवानीन माने जाते हैं खुदा का मकदिस है। एक जगह जिसे महज खुदा का मकदिस या चर्च का नाम दे दिया जाए खुदा का मकदिस नहीं बन सकता। एक मिसाल ले लेते हैं। अगर एक साइन बोर्ड पर चर्च लिखा हो मगर लोग वहां बुद्धमत के साज बजाएं और बुद्धमत की दुआएं करें, तो क्या ये चर्च है या बुद्धमत का मंदिर है? ये बुद्धमत का मंदिर है, ये चर्च नहीं है। हम कैसे इसकी तौसीक कर सकते हैं? हम पूछ सकते हैं वहां वो किस किस्म की रस्म करते हैं। हम कवानीन से उस जगह का आसानी से फर्क कर सकते हैं। क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? साहिल समुद्र की रेत की मानिंद अनगिनत कलीसियाएं हैं। वो सब आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं और खुदा के रास्त कवानीन के मुताबिक खुदा की इबादत करना और खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। ताहम अगर वो इतवार की इबादत करें और क्रिसमस मनाएं जो किताब मुक़द्दस में खुदा के कवानीन नहीं है, और सलीब नस्ब करें जो खुदा ने हमें ना करने का हुक्म दिया है, तो क्या ये जगह खुदा की खिदमत अंजाम देने की जगह हो सकती है? चाहे इस जगह को चर्च का नाम दे दिया जाए, हम साफ तौर पर खुदा के कवानीन के तरीके से समझ सकते हैं कि खुदा की खिदमत अंजाम देने के लिए ये खुदा का मकदस नहीं है
اور یہ کہ وہ خدا کی امت کے لوگ نہیں ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم مکاشفہ باب 2 آیت 9 سے دیکھیں۔ باب 2 آیت 9 میں یہ کہا گیا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ وہ کون ہیں؟ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارہ اور ان کی جماعت شیطان کی ہے، نہ کہ وہ جو خدا کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں جاننے کی دانائی ہے کہ کیسے اس امر کا امتیاز کریں۔ جب وقت آئے گا تو کئی جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ برگزیدوں کو گمراہ کریں۔ جب ایسا ہو تو مہربان سے آج کے واعظ کو یاد رکھیں اور پوچھیں، اس جماعت میں کون سے قوانین مانے جاتے ہیں؟ خدا کے مقدس میں خدا کے قوانین کو لازماً مانا جانا چاہیے۔ کیا مقدس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کا خوف مانتے ہوئے خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق رسم منعقد ہوتی ہے؟ اسی لیے خدا ہمیں خدا کا مقدس پکارتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا رکھا ہے؟ چونکہ خدا نے ہمیں اپنے فرمان، قوانین، آئین و احکام سے آگاہ کیا ہے، انہوں نے کہا بس تم خدا کا مقدس ہو۔ ہم پہلے کرنتھیوں کی کتاب باب 3 آیت 16 کھولیں۔ آیت 16 میں یہ کہا گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ کیا ہم میں خدا کے قوانین کو نہیں رہنا چاہیے؟ ان کی آئین کو ہمارے اندر مانا جانا اور خدا کی خدمت انجام دینے کے لیے ہمارے اندر خدا کا فرمان موجود ہونا چاہیے۔ یسوع نے بھی اپنے آپ کو خدا کے مقدس کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہم یوحنا باب 2 آیت 19 سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا باب 2 آیت 19 میں یہ کہا گیا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے مقدس کیا تھا جس کی بابت اس نے کہا تھا، بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ تو پھر یسوع مسیح جو کہ مقدس تھے کس کے مالک بنے تھے؟ متی کی کتاب باب 12 میں یسوع کہتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کون ہے؟ سبت کا مالک ہے۔ نیز لوکا کی کتاب باب 4 میں یسوع نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گئے۔ مقدس میں کیا منایا جانا چاہیے؟ مقدس میں خدا کے قوانین مانے جانے چاہیے۔ اسی لیے یسوع نے اپنے آپ کو مقدس کے طور پر بیان کیا ہے۔ آج خدا کے لوگوں کو بھی مقدس کہلایا جانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا مان رہے ہیں؟ صرف وہ جگہ جہاں خدا کے قوانین، عقائد اور آئین مانے جاتے ہوں خدا کا مقدس کہلا سکتا ہے۔ یہاں سیون میں جہاں اب آپ ہیں، سبت کے دن کی عبادت منعقد ہوئی ہے۔ مزید برآں خدا کے مقدس کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں خدا کے قوانین محل و وقوع سے بے بہرا مانے جاتے ہوں۔ یسوع، پولس رسول، دیگر رسول اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین سب نے سبت کا دن مانا تھا، مگر آج کل کلیسیائیں سبت کا دن نہیں مانتی۔ واحد اس سے قانون سے آپ ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ایسے جگہوں میں رہیں تو آپ پر آفتیں نازل ہوں گی۔ اے میرے لوگوں، وہاں سے نکل آؤ۔ کیا ہم خدا کی آواز کی تصدیق نہیں کر سکتے جو مکاشفہ باب 18 میں اس کا اعلان کرتے ہیں؟ خدا کے مقدس میں سبت کے دن کا قانون موجود ہے۔ آئے ہم اس کی تصدیق خروج باب 20 سے کرتے ہیں۔ خدا کے مقدس میں ضرور خدا کے قوانین ہونے چاہیے۔
खुदा ने कहा कि वो उन्हें हलाक करेंगे जो खुदा के कवानीन माने बगैर मकदस होने का दावा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे नापाक किया है। हम खुरूज बाब 20 आयत 8 से पढ़ते हैं। याद करके तो सब्बत का दिन, हमें इसे कैसे मानना चाहिए? इसे पाक मानना। ये किसका कानून है? ये खुदा का बख्शा कानून और शरीयत है। तो फिर हमें इन मुकद्दस अहकाम और आइन के साथ खुदा के मकदस में क्या करना चाहिए? हमें उन्हें मानना चाहिए, तब वो जगह खुदा का मकदस बनता है। क्या ऐसा नहीं है? सब्बत का दिन बनाने के पीछे खुदा की क्या मर्जी है? जैसे सूंडी जब अपना खोल उतारती है, ये तितली में बदल जाती है। खुदा आसमानी फर्जंदों को, जो आसमानी गुनाहगार हैं, हर सब्बत के दिन पर मुकद्दस मखलूकात में बदलते जाते हैं, हालांकि हमें इसका एहसास नहीं होता। हम पैदाइश की किताब बाब 2 आयत 1 खोलें। पैदाइश बाब 2 आयत 1 में ये कहा गया है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। 7वां दिन सब्बत का दिन है, सही? हम आयत 3 देखें। और खुदा ने, उन्होंने क्या किया था? 7वें दिन को बरकत दी। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी थी। क्या आपको इस्तिस्ना बाब 28 का मंजर याद है, जहां यह कहा गया है, तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा? किस किस्म के लोग मुबारक होंगे? ये वो हैं जो खुदा के तमाम अहकाम, फरमान और आइन मानते हैं। सब्बत का दिन मानना भी खुदा के अहकाम का हिस्सा है। क्या यह नहीं है? हम सब्बत के दिन मानने से मुबारक ठहरते हैं। खुदा ने सब्बत के दिन के साथ और क्या किया था? और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से, जिसे उसने पैदा किया और बनाया, फारिग हुआ। हमें ये देखते हुए कि आया खुदा के कवानीन माने जा रहे हैं या नहीं, जल्दी खुदा के मस्कन और शयातीन के मस्कन के दरमियान इम्तियाज करने के काबिल होना चाहिए। हमारे आसमान में गुनाह करने और जमीन पर निकाले जाने के बाद खुदा ने बनीनो इंसान को उम्र की मियाद 70 से 80 बरस की दी थी। ऐसा कुछ है जो तमाम बनीनो इंसान को उस मुद्दत के दौरान करना चाहिए। जो हमें करना है वो ये सीखना कि गुनाहों की माफी कैसे हासिल करें, ताकि हम आसमान की अब्दी बादशाही में लौट सकें। हम कैसे आसमान की बादशाही में लौट सकते हैं? हमें जल्दी आसमान की राह ढूंढनी चाहिए। ताहम चूंकि गुनाहगार खुद ब खुद राह नहीं ढूंढ सकते, हमें किसकी मदद की जरूरत है? हमें रहनुमा की जरूरत है, जो आसमान की बादशाही को हमारी रहनुमाई करेगा। कौन हमारी रूह का चौपान है? खुदा ने हम पर इस राह को जाहिर किया और हमें ये राह समझाई ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। ताहम शैतान ने सिर्फ आसमान में खुदा के लोगों को धोखा नहीं दिया था, बल्कि इस जमीन पर एक बार फिर धोखा देते हुए उनके आसमान की बादशाही को लौटने के मौका को छीनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा शैतान ने लोगों को सब्बत के दिन की बजाय क्या दिया था? उसने दूसरों की नजर में इतवार को आला और उम्दा दिन बना दिया था। इसके अलावा फसा के बरक्स उसने क्रिसमस को एक आलमी त्योहार बना दिया था। उसने इसे शानदार लगने वाला बनाया। आप सब, चाहे ये सब चीजें लम्हा भर के लिए आलीशान लगती हों, वो सब लोग झूठे हैं जिसे शैतान लोगों को धोखा देने की इरादा से इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो नहीं इस्तेमाल हो रहे? माजी में एलिया ने कोहे किरमल पर बाल और ये सीरत के 850 नबियों के साथ लड़ाई लड़ी थी कि तस्दीक करें कि किसका खुदा सच्चा खुदा है। बाल के तमाम नबियों ने अपने देवता के कवानीन के मुताबिक क्या किया था? उन सब ने मजबा बनाया और अपने देवता को चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, ऐ बाल हमें जवाब दे, मेहरबान से हमें जवाब दे। मगर बाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। एलिया ने खुदा की खिदमत अंजाम देने के लिए कायदो कवानीन के मुताबिक मजबा की मरम्मत की।
और हत्ता के खाई में पानी भी भर दिया। उसने इसराइलियों को पास बुलाया और खुदा से दुआ मांगी। तब अचानक आसमान से आग नाजिल हुई और खाई में से पानी को चाट लिया और कुर्बानी को भस्म कर दिया। हम इस शानदार तारीख से वाकिफ हैं जो पहले सलातीन बाब 18 में दर्ज है। हत्ता के कोहे किरमल पर बाल की प्रशिश करने वालों ने बाल की खिदमत अंजाम देने वाले अहकाम माने और एलिया ने खुदा की खिदमत अंजाम देने वाले अहकाम की पैरवी की। आप सब खुदा की खिदमत अंजाम देने वाले कवानीन हैं। अगर हम आज अनगिनत कलीसियाओं पर गहरी नजर डालें जहां हफ्तावार इबादतें मुनक्किद होती हैं जिसे वो मकदिस पुकारते हैं, तो हम इम्तियाज कर सकते हैं कि आया वो खुदा के मकदिस हैं जो निजात की राह खोलते और आसमान की बादशाही को रहनुमाई करते हैं, या वो शैतान की जुमात हैं। क्या हम नहीं कर सकते? इसीलिए हमें मुस्तदी से खुदा की कवानीन का जायजा लेना चाहिए। हमें सब्बत के दिन का कानून और फसह का कानून भी जानना चाहिए। हम रूहानी जहान के तमाम इतराफ नहीं देख सकते क्योंकि हमारी रूहानी आंखें नहीं खुलती हैं। ताहम खुदा ने हमें खुदा की खिदमत अंजाम देने के फरमान, कवानीन और कायदों के वसीला उस जहान को समझने की इजाजत दी है। सब्बत के दिन के बगैर एक मकदिस खुदा की इबादत करने का मकदिस नहीं है। वो ये दिखाने के लिए निशान लगाते हैं कि वो जगह एक कलीसिया है जो खुदा की खिदमत करती है, ताहम वो सूरज देवता की इबादत करते हैं। क्या हिजकिय्याह नबी ने भी इसे बयान नहीं किया था? हम हिजकिय्याह बाब 8 आयत 16 से देखते हैं। बाब 8 आयत 16 में ये कहा गया है, फिर वो मुझे खुदावंत के घर के अंदरूनी सेहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावंत की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंत की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके वो किसे सिजदा कर रहे हैं? आफताब को सिजदा कर रहे हैं। वो खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं और निशान लगाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाता है कि ये एक कलीसिया है, जबकि हकीकत में वो सूरज देवता की इबादत कर रहे हैं। क्या खुदा ने इसे दुरुस्त गर्दाना था? हम आयत 17 से पढ़ते हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? क्या बन यहूदा के नजदीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरू काम करें जो यहाँ करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गजब ना किया, और देख वो अपनी नाक से डाले लगाते हैं। बस मैं भी कहर से पेश आऊंगा, मेरी आंख रियायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा, और अगरचे वो चिल्ला चिल्लाकर मेरे कानों में आहू नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। आजकल लोग जगहों को चर्च कहते हैं मगर वो सूरज देवता की इबादत करते हैं। इतवार की इबादत एक मिसाल है, क्रिसमस एक और मिसाल है। ये तमाम सूरज देवता की इबादत करने के अमाल हैं, ना कि खुदा की खिदमत अंजाम देने का तरीका। खुदा कहते हैं, अगर तुम बचाए जाना चाहते हो और आसमान की बादशाही में जाना चाहते हो तो वहां ना रहो, वरना तुम पर आफतें आएंगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खुदा कहते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जल्दी बाहर निकल आओ। वो हमें कहाँ जाने को कहते हैं? वो हमें सयून जाने को कहते हैं। खुदा के मकदिस में खुदा की खिदमत अंजाम देने के कवानीन होने चाहिए, वहां खुदा के कायदे होने चाहिए। हमें उस जगह को ढूंढना चाहिए। हमने उस जगह को पा लिया है, क्या हमने नहीं पाया? सयून कहाँ है? सयून जहां आज हम आए हैं वही जगह है। हम खुदा से तैयार करदा सयून में आए हैं, और वो जगह जहां खुदा के फरमान, कवानीन और कायदे माने जाते हैं। हमें खुदा बाप और खुदा माँ की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए और आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने के काबिल होना चाहिए। ये नबुवत है कि खुदा आखिरी दिनों में इस जमीन पर दोबारा आएंगे, और इस मकसद के लिए हमें खुदा की खिदमत अंजाम देने के तमाम फरमान, कवानीन और कायदे सिखाएंगे। हम मीका बाब 4 आयत 1 खोलें। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा, और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम क्या करेंगे? उसके रास्तों पर चलेंगे। हम खुदा के फरमान, कवानीन
اور آئین مانیں گے جو خدا ہمیں سکھائیں گے. کیونکہ شریعت یہ کہاں سے صادر ہوگی؟ سیون سے. اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. خدا خود آخری دنوں میں ہمیں نئے عہد کی شریعت سکھانے آئیں گے. کیوں یہ چیزیں رونما ہوں گی؟ یسوع کی پہلی آمد کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خدا کے فرمان، قوانین اور آئین اس زمین پر 4 صدی تک مانے گئے تھے. تاہم 4 صدی کے قریب یہ تمام قوانین یک کے بعد دیگرے غائب ہونے لگے. سبت کا دن غائب ہو گیا، فسح غائب ہو گئی، اور خدا کے نئے عہد کے تمام آئین بھی زمین سے غائب ہو گئے. دانیل باب 7 کی نبوت کے مطابق کون یہ سب کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ یہ لکھا ہے کہ ابلیس مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی خدمت انجام دینے والے فرمان، قوانین و آئین کو برباد کر دے گا. انہیں تباہ کرنے کے بعد اس نے سورج دیوتا کی عبادت کا قاعدہ بڑھا دیا. سبت کے دن کی بجائے اس نے اتوار کی عبادت بڑھا دی. اس نے فسح کی جگہ کرسمس بڑھا دیا. اس نے ایسے بے شرع کام بڑھانا جاری رکھے. یہ شیطان کا شیطانی منصوبہ ہے کہ خدا کے فرزندوں کو جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا اور زمین پر پھینک دیے گئے تھے، ان کے ابدی آسمانی گھر لوٹنے سے باز رکھنے کی کوشش کرے. اسی لیے ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، وہ جگہ کہاں ہے جہاں خدا کے فرمان، قوانین اور آئین مانے جا رہے ہیں؟ ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ جگہ جسے ہمیں ضرور ڈھونڈنا چاہیے سیون ہے. سبت کا دن، فسح اور نیا عہد سیون میں منایا جاتا ہے. نیز ہم نے تصدیق کی ہے کہ نئے نام کے وسیلہ قائم کردہ خدا کی کلیسیا سیون ہے. سیون میں روح القدس اور دلہن جو خدا ماں ہے ہمیں آ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں. کون سی کلیسیا کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے تمام نبوتوں کو پورا کر رہی ہے؟ اگر ہم مناسب طور پر خدا کے قوانین سمجھ لیں تو ہم خدا کے مقدس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر ہم اتوار کی عبادت اور سبت کے دن کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے تو ہم ہرگز سیون یعنی خدا کے مقدس اور بابل جو شیاطین کا مسکن ہے میں امتیاز کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. کیا یہ اعلیٰ نہیں ہے کہ آپ آج اس جگہ آئے ہیں؟ ہم پورے طور پر پر اعتماد ہیں کہ ہم سیون میں ہیں. ہمیں خدا کو شکر اور جلال دینا چاہیے. خدا اس زمین پر آخری دنوں میں آئے اور نئے عہد کے پرفضل قوانین بحال کیے جو شیطان نے اس گھر سے برباد کر دیے اور مکارے سے بدل ڈالے کہ ہم اس کی عبادت اور خدمت کریں. انہوں نے فسح، سبت کا دن، نئے عہد کے تمام قوانین اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ کو بحال کیا تھا. خدا ہمیں اس کلیسیا میں لائے ہیں جس کا نئی یروشلم آسمانی ماں پر ایمان ہے اور آسمانی باپ پر بھی جو روح القدس کے زمانہ میں نئے نام کے ساتھ آئے تھے. خدا ہمیں خدا کی کلیسیا میں لائے ہیں جس میں تمام کامل سچائی ہے. تو پھر ہمیں تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئیں ہم باہم مل کر یکجا ہوں اور باپ اور ماں کی بخشی تعلیمات کی پیروی کریں. نیز جہاں کہیں خدا ہمیں لے جائیں ہمیں حقیقت پر شک نہیں کرنا کہ صرف ان کی تعلیمات آسمان کی راہ ہیں. ایسا کرنے سے ہماری راہ ہمارے لیے عمدہ راہ ہوگی کہ اپنے ابدی آسمانی گھر کسی ایک کو بھی پیچھے چھوڑے بغیر لوٹ سکیں. آئیں ہم آج، کل اور ہمیشہ تک ایمان رکھیں اور آسمان کی طرف آسمان کی امید کے ساتھ قدم اٹھائیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے وعظ سے زیادہ فضل حاصل کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ.